कवन विधु, अब कहु सत्य सब बात। हे देवी, तूने कैसे परीक्षा लिया? सत्य बोलना। और उस समय तूने भोलेनाथ से झूठ बोल दिया। अब एक नहीं, डबल झूठ बोला। याद रखना, एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ का पर्दा लगाना पड़ता है, लेकिन झूठ छिपता नहीं है। नाजान गरीब का चर्चा नहीं होता, और भगवान से किसी बात का पर्दा नहीं। पार्वती, तूने भगवान से झूठ बोल दिया था कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और किन प्रणाम तुम्हारे नाए। किन प्रणाम तुम्हारो नाए, किन प्रणाम तुम्हारे नाए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। किन प्रणाम तुम्हारो नाए, किन प्रणाम तुम्हारो नाए, किन प्रणाम तुम्हारो नाए। मैया पार्वती, तूने वहां डबल झूठ बोला। क्या कहा? कि मैंने परीक्षा नहीं ली। पहला झूठ, तुमने परीक्षा लिया। दूसरा कहा कीन प्रणाम। अरे जैसे मैंने प्रणाम, आपने प्रणाम किया था, वैसे मैंने भी प्रणाम किया। आप वहां पर डबल 2 बार झूठ बोला। और लिखा है धर्मशास्त्रों में, जो स्त्री पति से झूठ बोल देती है, उसका पतिव्रता धर्म खंडित हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए माताओं बहनों को चाहिए पति से झूठ नहीं बोलना, और झूठ छिपता भी नहीं। लिखा है संसार में कुछ भी नहीं छिपता है, कि तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, और सूरज छिपे नहीं बादल लुपाए, और जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं, और दाता छिपे नहीं मांगन आए। का चंचल नारी के नैनो छिपे नहीं, और प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए, और गंगा कहें सुनो सहायक बर, और कर्म छिपे न विभूति रमाए। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए संसार में कुछ छिप नहीं सकता। नाजान गरीब का चर्चा नहीं होता, और भगवान से किसी बात का पर्दा नहीं। इसलिए कोशिश करो, चाहे स्त्री या पुरुष, कि हमारे शरीर में कोई अवगुण ना आए। एक अवगुण आएगा, धीरे धीरे सारे अवगुण आ जाएंगे। कुछ लोग पहले तंबाकू सूंघना प्रारंभ करते, हमने देखा है। सुखलालपुर में ब्रजमोहन मास्टर थे, हम लोगों को पढ़ाए थे। तो पहले सूंघनी कुछ नहीं खाते थे, एक मास्टर सूंघते तो सूंघनी सूंघने लगे। उसके बाद में सूंघनी के बाद में तंबाकू खाने लगे, फिर पुकार खाने लगे, संजोग खाने लगे, पान खाने लगे, फिर पता नहीं खाने के साथ क्या क्या पीने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए संसर्गजा दोष गुणा भवंती, कुसंग मत करना। पुरुषों को चाहिए अपने बच्चों पर ध्यान रखो, मेरा बच्चा कहीं कुसंग में दुष्ट लोगों के साथ में तो नहीं है। माताओं बहनों को चाहिए, मेरी बेटी कहीं कुसंग में तो नहीं है, दुष्ट लड़कियों के साथ में तो नहीं है। कुसंग से अवगुण आ जाएगा, अवगुण आ जाएगा तब पतन हो जाएगा। और एक अवगुण के कारण सारे अवगुण आ जाते। याद आ गया, सेठ जी एक नौकर लेकर आए थे। सायंकाल सेठ जी ने कहा, भैया ये बताओ, हमारे घर में ही नौकरी करना है, तुम्हें कितना वेतन चाहिए? नौकर ने कहा, सेठ जी हम वेतन नहीं, बस भोजन चाहिए, भोजन पर नौकरी करेंगे। अब सेठ गदगद। सेठ ने कहा तो फिर नौकर मिल गया। कहा हमारे घर में खाने की कमी नहीं है, 3 समय चकाचक भोजन करो, मालपुआ को, कोई चिंता मत करो, खूब खाओ, खूब मेहनत करो। सेठ चलने लगे, फिर रुक गए। भैया अच्छा ये बताओ, वेतन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं,
लेकिन और कुछ खाते पीते हो तो व्यवस्था करा दे, पान पुकार। उसने कहा नहीं। सेठ ने कहा देखो भाई, जो मध्यम वर्ग के होते हैं ना कुछ नशा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो तंबाकू खाते, कुछ लोग पुकार खाते हैं, पान खाते हैं, संयोग गुटखा, कुछ लोग मारिक चंद खाते, अरे कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, और कुछ लोग चिली में ही चढ़ाते हैं। ये बीड़ी सिगरेट के बाप हैं चिलिमदार। और कुछ लोग बोतल ही चढ़ा लेते हैं। इसलिए कुछ नशा पत्ती करते हो तो व्यवस्था करा दें। नौकर बड़ा चालाक था, उसने कहा सेठ जी, जिसने किया नशा उसी में फंसा, अंतिम में धंसा, बचता नहीं। इसलिए हम नशा नहीं करते। सेठ ने कहा हम मान नहीं सकते, जीवन बीत गया, हजारों नौकर आए गए हैं ना, नौकर वर्ग होते, मध्यम वर्ग कुछ नशा जरूर करते। तुम करते हो, छिपाते हो, बताते नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, जब सेठ ने जिद किया तब उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी नाराज मत होना, हम कभी कभी इलायची खा लिया करते हैं। जब कहा कभी कभी इलायची खा लिया, सेठ जी बहुत हंसे। अच्छा कभी कभी कब खाते हो? अरे शायद पूछ करके पंडित जी से खाते हो क्या? रोज नहीं खाते हो, किस दिन खाते हो, किस साइत में खाते? उसने कहा सेठ जी साइत की कोई बात नहीं, अरे कभी कभी। बोले कभी कभी कब खाते हो? कहा जब शराब पी लेते हैं, मुंह ना गंधाए इसलिए इलायची खा लिया करते। सेठ ने कहा हद हो गई मूर्ख, तू शराब भी पीता है? तो नौकर ने कहा सेठ जी कभी कभी पीते, रोज नहीं पीते। अच्छा कभी कभी कब पीते हो? देखो सेठ जी पैसा तो रहता नहीं, रुपया पैसा, इसलिए जब कभी चोरी करते हैं तब शराब पी लेते हैं। सेठ ने कहा हद हो गई मूर्ख, तू चोरी भी करता है? नौकर ने कहा सेठ जी रोज नहीं कर, कभी कभी चोरी कर। बोले कभी कभी कब करते हो? कहा जब कोई सेठ मिल जाए तब करते हैं। सेठ ने कहा तो हमारा ही नंबर है ना, अब हमारे यहाँ चोरी करो। उठाया सोटा और 4 सोटा जमाया और भगा दिया। देखो एक इलायची से सारा पोल खुल गया। इसी प्रकार से हमारे आप के अंदर एक अवगुण आएंगे तो समझ लेना धीरे धीरे सारे अवगुण आ जाएंगे। इसलिए कोशिश करो हमारी शरीर में कोई अवगुण ना आवे। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तुम स्वयं पुकार खाते हो, तंबाकू खाते हो, बच्चों से अपेक्षा करते हो नहीं खाएंगे। जैसे कहो जब बेटा एक पुड़िया तंबाकू ले आओ, तो बच्चा छोटे है सोचता है मानो इसमें कुछ माल पानी रहता है, पिताजी तब भी तो खाते, ला एक दिन हम भी स्वाद लें। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, बच्चों को सुधारना है तो तुम्हें सुधारना पड़ेगा। बच्चों को सुधारना है, माताओं को त्याग करना, ये नहीं पैदा करके छोड़ दे जहां गुल्ली डंडा खेलें। आदि गुरु है माता पिता, अपने दायित्व से बच नहीं सकते हो। ये तुम जिम्मेदारी नहीं संभालोगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। धन्य है मैया सुनीति, जिसने ध्रुव को ध्रुव बना दिया, भगवान से मिला दिया। धन्य है मैया कयाधु, जिसने प्रहलाद को भगवान से मिलाया। आदि गुरु माता पिता हैं, उसमें माता का सबसे बड़ा भूमिका होता है। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। नारद बाबा ने कहा मैया पार्वती नाराज मत होना, सती के अवतार में तूने भोले बाबा से झूठ बोल दिया था। याद करो, एक नहीं डबल झूठ बोला था कि कछु न परीक्षा अरे लीन गोसाई और किन प्रणाम तुम्हारे नाई। हाँ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारो नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारो नाई।
कीने प्रणाम तुम्हारो। नारद ने कहा मैया इसी के कारण से तुम्हारा धर्म खंडित हो गया। अब पार्वती भी बैठ गई मुंह लटका के। गंगा मैया ने कहा नारद बाबा अब कहां चले जाऊं। नारद ने इशारा कर दिया चली जाओ ब्रह्माणी के पास। उमा रमा ब्रह्माणी। जैसे गंगा जी चली, ब्रह्माणी बड़ी चालाक थी। ब्रह्माणी ने विचार किया कि हमारे भी आशीर्वाद देने से ना फायदा हुआ ना, तो ये नारद जी पूरी कथा ही सुना देंगे, पूरा पोथी खोल देंगे कि तुम्हारा भी खंडित है, समाज में अपमान होगा। इसलिए ब्रह्माणी हंस पर बैठी ब्रह्मलोक चली गई। बोली शंकर भगवान की जय। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हम रहेंगे नहीं तो कौन हमारी कथा सुनाएंगे। गंगा जी लौट आई। नारद अब मैं कहां जाऊं, किस पतिव्रता के। नारद जी ने हंस दिया घबराती क्यों हो, संसार में पतिव्रता की कमी को। धन्य है भारत देश जहां बहुत पतिव्रता है। मैया गंगा अरे चली जाओ तुम मृत्यलोक में चित्रकूट धाम, जहां अत्रि बाबा का आश्रम है। अत्रि बाबा के धर्मपत्नी का नाम अनुसुईया है। कह पातिव्रत समायुक्ता और पति सेवा परायणा, महान पतिव्रता है। और जाओ आशीर्वाद लो, सारा ताप पाप गायब हो गए। अब गंगा जी चल दी और ये बात लक्ष्मी ने पार्वती ने सुना। ब्रह्माणी को बुलाया, चलो देखें जो काम हम लोग नहीं कर पाए सती अनुसुईया कर देंगी या मनुष्य की पत्नी ऋषि पत्नी, चलो देखा जाए। अब आकाश मंडल में उमा रमा ब्रह्माणी, उधर नारद जी। सब लोग तमाशा देखने के लिए चल। इधर गंगा जी स्त्री का रूप बना के चले। एक बात याद ना, इनको गंगा जी को, जमुना जी को, सरस्वती, गोमती, रापती, तापती, अलकनंदा भाग, इनको साधारण नदी मत समझना कि पानी बह रहा है इसी में थूक दो, इसी में शौच क्रिया कर लो। वो मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं जो गंगा जी नदियों में शौच क्रिया करते, कपड़ा धोते हैं और थूक देते हैं। वो मरने के बाद चंडाल बनते हैं। इसलिए भैया न कभी सोच क्रिया करना, न कुल्ला करना, न थूकना, न कपड़ा धोना। ये साक्षात देवी हैं, जब चाहती रूप बना लेती है। गंगा जी स्त्री का रूप बना के चल दी। ये सरजू मैया सिद्ध देवी हैं, इनको नदी मत समझना, जब चाहें तब दिव्य रूप धारण कर लेती हैं। और सरजू मैया की घटना तो आप लोग सब जानते हो। अभी 150 वर्ष बीता है, इन्हीं सरजू मैया को रतन पाणे बाबा लेकर आए थे यह पथरी में, देखो, और राजा का तहस नहस करवा। क्योंकि पथरी का जो राजा था अत्याचारी था। कोई व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर जाए तो जबरदस्ती रोक लेता था, 1 हफ्ता रखता और बलात्कार करता था, पापी था। उस समय रतन पाणे बाबा का विवाह हुआ। गौना लेकर पत्नी को जा रहे थे, उस पापी राजा ने रोक लिया। अब रतन पांडे पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, कहा राजन अनर्थ करते हो, पराई स्त्री को रोक करके व्यभिचार कर्म करते हो। राजा वही धन्य होता है, धन्य सुभूप नीति जो करे। जो राजा धर्म नीति से प्रजाओं का पालन करता है वो राजा धन्य होता। ये तुम अधर्म करते हो, क्या तुम्हारे घर रानी नहीं? जैसे इतना उपदेश दिया, 4 डंडा मारा रतन पाणे बाबा को और भगा दिया, भाग जाओ। अब रतन पाणे बाबा रोते हुए पहुंच गए अयोध्या में। अभी 150 साल की घटना है। इसलिए जितनी नदियां हैं ये शक्ति हैं, देवी हैं। और जा करके रेते में लेट गए। मंदिर नहीं गए, कनक बिहारी हनुमानगढ़ी वहां नहीं गए, बस सरजू जी के घाट पर रेता में लेट गए। भाई पढ़े लिखे थे, लेट करके आंख मूंदे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बस सरजू मैया का ध्यान करते हैं कि नमन सरज्वे तव पादु पंकजम
असुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम अभक्तिं च मुक्तिं प्रददाति नित्यम् अभावानुसारेण सदा नराणाम। बोली सरजू मैया की जय। 2 दिन बीत गया बिना खाए पी पानी तक नहीं पी लेटे। जय सरजू मैया, जय सरजू मैया। हनुमान जी पहुंच गए। कहे सरजू मैया तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि पड़ा है, तुम्हें ध्यान नहीं है? आप लोग तीर्थ में जाते हो, देवताओं के अतिथि हो, तुम टेंशन ना करो कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे, ये भगवान व्यवस्था करेंगे। जैसे हम आपके यहाँ तो अतिथि हो गए, व्यवस्था आपको करना। ऐसे तीर्थ में जाते हो तो उनकी व्यवस्था, वहां टेंशन मत करो। हम जगन्नाथ जी जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। जिस तीर्थ में जाओगे वह देवता तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब देवता मानोगे तब अपने देवता बने रहोगे तब कौन तुम्हारी सेवा करे। सरजू मैया प्रकट हो गई। ब्राह्मण उत्तिष्ठोत्तिष्ठो। ए ब्राह्मण बैठो, क्या बात है? 3 दिन से पड़े हो, बिना खाए पी प्राण देने आए हो? रतन पांडे बाबा ने कहा हाँ भैया, हम तुम्हारा नाम लेकर प्राण छोड़ देंगे, नहीं हमारा दुख दूर करो। सरजू मैया ने कहा क्या दुख बताओ? कहा एक आतताई पापी राजा मेरी स्त्री का हरण कर लिया। मैया ने कहा सरजू तुम चाहते क्या हो, क्या चाहिए? बस मुझे कुछ नहीं, बस उस राजा का मैं नाश चाहता हूं, उसका सर्वनाश हो जाए, पूरा खानदान परिवार सहित सब खत्म हो जाए। ठीक है यही चाहते हो, चलो। कहाँ राजा रहता? आगे आगे रतन पाणे बाबा चल दिए और पीछे मैया सरजू जी चल दी। बोले सरजू मैया की जय। अयोध्या से चल करके उधारा पथरी झील पर जैसे राजा के दरवाजे पर रतन पाणे बाबा सोटा गाड़ दिया। मैया यही उसका भवन है। 1 किलोमीटर में जैसे सोटा गाड़ा, सरजू मैया की धारा प्रकट हुई। चंद्रपटा की राजभवन, राज परिवार, हाथी घोड़ा सैनिक सब लेकर उसी में सनापत हो गए, डूब के मर गए। आज भी देखो सोने की तलवार निकलती है, कई बार लोग पाए हैं, वहां के प्रधान रणजीत सिंह पाए। चंद्र फटा है, पता नहीं चला कहां सनापत हुई। बोली सरजू मैया की जय। ये सब नदियां साक्षात देवी हैं, इनमें कपड़ा मत धोना, इनमें थूकना नहीं, शौच क्रिया मत करना। जाकी रही भावना जैसे, जैसी भावना रहेगी वैसा फल मिलेगा। 150 वर्ष बीता है, सरजू मैया आकर के उस आतताई राजा का नाश किया। आज भी रतन पाणे बाबा का मंदिर गांव गांव में बना है, थान बना है, वहां भी मंदिर बना। कहने का मतलब ऐसे हमारी गंगा जमुना सरस्वती सब देवियां हैं। अब गंगा जी स्त्री रूप धारण करके पहुंच गई अत्रि बाबा के आश्रम में। उस समय अत्रि बाबा संध्या वंदन करके बैठे थे। अनुसुईया से कहा देवी जलम देहि जलम देहि, हे देवी प्यास लगी। अनुसुईया कमंडल उठाई, जल लाने के लिए चल दी, जा रही थी जल लाने के। उस समय अत्रि बाबा के आश्रम से 2 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, तो इसलिए आने जाने में 1 घंटा लग जाता। जैसे कुटिया से बाहर निकली तो साक्षात गंगा जी खड़ी हैं। गंगा जी ने प्रणाम किया, समझ गई दिव्य तेज है, इस स्त्री का मुखमंडल चमक रहा है, दीप्यमान है, ये पतिव्रता है, उनका मुखमंडल चमकता है। प्रणाम किया और अनुसुईया ने आशीर्वाद दिया। गंगा जी ने कहा मैया तिष्ठत हे मां, रुक जाओ, मेरी समस्या है। गंगा जी ने कहा सुन बेटी, मेरे पति प्यासे, मैं रुक नहीं सकती। जब तक पति को पानी नहीं पिला दूंगी, रुकने के बाद हम तुम्हारी बात भी नहीं सुन सकते। अब आजकल की स्त्रियां होती, पतिदेव का 1 गिलास जल पिला दो, बहुत प्यास लगी, खेत से आए हैं, पानी लाने चली जाएं बड़े वाले नल पर, और कहीं पड़ोसी भी मिल जाए तो 5 अध्याय पूर्ण करके तब जाएगी, चाहे कोई बेहोश हो जाए वहां। धन्य है कलयुग भगवान।
अनुसुईया ने कहा बेटी मैं बात नहीं सुन सकती, पति प्यासे हैं। कहां जा रही हूं मां? कहा गंगा जल लाने। गंगा जी ने हंस दिया, भैया तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, कमंडल बढ़ाओ। जैसे कमंडल आगू किया, बरद हस्त उठाया, गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोली गंगा मैया की जय। गंगा गंगा यो ब्रुयात और यो जनानम सतैरपि। बस शीतल जल से कमंडल भर गया। जब भर गया प्रियात्मा बंधु, अनुसुईया प्रसन्न हो गई। हाँ बदलवाए दो भैया, बदलवाए दो। जल लेकर के अनुसुईया अत्रि बाबा को दिया, जल पिए। कहा देवी जब तुम जल लाने जाती थी 1 घंटा लगता, तो 5 ही मिनट में जल कहां से मिल गया? तब अनुसुईया ने हाथ जोड़ लिया, हे स्वामी आपकी तपोबल से, आपके कृपा से हमारी कुटिया में गंगा मैया आई हैं। बोले गंगा मैया की। देखो पति का कितना सम्मान करती हैं आपकी तपस्या। ये नहीं कहा हमारे पतिव्रता से गंगा आई है मिलने। इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए, पति को चाहिए पत्नी की प्रशंसा करे और पत्नी को चाहिए पति की प्रशंसा करे। आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करो। आप लोग बाहर जाते हो, बाजार पहुंच गए, एक समोसा खा लिया, कहीं किसी ने खिला दिया, रास्ता भर प्रशंसा करोगे। और घर में जो माताएं बहनें रोज चावल दाल पूरी सब्जी दही बड़ा बनाती, एको बार प्रशंसा नहीं कर। प्रशंसा करता नहीं, मौका पा जाए मौका लाद चला दे। इसलिए पति को पत्नी की प्रशंसा, पत्नी को पति की प्रशंसा कर, तो घर में राम राज रहेगा, सुख रहेगा। इधर प्रिया बोले शंकर भगवान की जय। इधर ऋषि पत्नियां पार्वती मैया को पतिव्रता धर्म का उपदेश दे रही, ध्यान रखना। वहीं से कथा शुरू हुई है। इसलिए हर माता पिता को चाहिए अपने बेटी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देना चाहिए, स्त्री धर्म का उपदेश। इधर अब अत्रि बाबा और अनुसुईया कुटिया से बाहर निकले। गेट पर गंगा जी मिली, स्वागत किया, आगत स्वागतम सारम। आसन पर बैठाया, जलपान कराया। कहो गंगा जी कैसे आना हो? गंगा जी ने पूरी कथा सुनाई, व्यथा सुनाई। कलयुग में मेरी धारा बहती है, बड़े बड़े पापी लोग स्नान करते हैं, सबका ताप पाप मुंह में लग जाता है, इसलिए शरीर में भयंकर पीड़ा है। नारद ने कहा कोई पतिव्रता स्त्री आशीर्वाद दे दे, ताप पाप से मुक्त हो जाओ। तो लोग कहते आप महान पतिव्रता हो। जैसे कहा अनुसुईया के नेत्रों में आंसू आ गए, धन्य हो गंगा, मैं तो पतिव्रता धर्म भी नहीं जानती हूं किसे कहा जाता है। मैं कोई अतिपता पतिव्रता नहीं हूं, बस इन्हीं बाबा की सेवा करती हूं और कुछ जानती भी तो नहीं। गंगा ने कहा मैया आशीर्वाद दे दो। लोग कहते तुम महान पतिव्रत हो। अब अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और वही संकल्प किया कि कर्मणाम मनसा जाता और सेवितम यदि पति मया। हे भगवान, यदि मैंने तन मन धन से पति की सेवा की हो, स्वप्न में छल न किया हो, स्वप्न में झूठ न बोला हो, पति से कभी विवाद न किया, झगड़ा न किया हो, तो मेरे पतिव्रता के बल से गंगा ताप पाप से मुक्त हो जाए। जैसे इतना करके जल छीटा, निर्मलम कनक प्रभम, गंगा जी का दिव्य रूप हो गया। शरीर चमकने लगा, मुखमंडल चमकने लगा, ताप पाप खत्म। गंगा जी प्रसन्न होकर के बोलिए सती अनुसुईया की जय। हे मैया, तुम महान पतिव्रता हो, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा ताप चला गया, पाप चला गया, जो सिर में दर्द था वो भी गायब। जैसे जयकारा लगाया, आकाश मंडल में उमा रमा ब्रह्माणी और नारद जी खड़े तमाशा देख रहे। नारद जी ने कहा वो देखो देवियां,
चमत्कार हो गया, जो काम तुम लोग नहीं कर पाई वह अनसुईया ने कर दिया। चलो हम लोग भी आशीर्वाद ले आए, बोली शंकर भगवान की जय। उमा रमा ब्रह्माणी ने कहा नारद व्यंग करते हो ठीक है, अब देखना है कितनी बड़ी पतिव्रता है, देख लूंगी। ललकार दिया, चल दी। तीनों देवी गई मंत्रणा करती, हे बहन कैसे किया जाए, इसका धर्म खंडित हो जाए, हमारे बराबर हो जाए। ये सब पतिव्रता में अनसुईया के नाम लेंगे, हम लोगों का कोई नाम नहीं लेगा। लक्ष्मी ने कहा अब हम लोगों का कोई बस तो चलेगा नहीं, क्या किया जाए। एक उपाय, बोले क्या, तुम चली जाओ भोलेनाथ से काला नाग ले आओ, और सायंकाल मुनिवर अत्रि बाबा जब भोजन करके लेट जाएं, अनुसुईया पैर दबाने लगे, उसी समय कुटिया में छेद करके काला नाग गिरा दो, और छाती पर गिरेगा, फुंकार मारेगा, डर के मारे अनुसुईया चरण दबाना बंद कर देंगी। और लिखा है जो स्त्री पति की सेवा करती है और पति के बिना आज्ञा से पैर दबाना बंद कर देती, उसका धर्म खंडित हो जाता है। अथवा पति सो जाए तब बंद कर देना। कुछ माताएं सोचती होंगी पति सो जाए तो रात भर डुबोटती रह जाए पति सो जाए तो भी बंद कर सकते, लेकिन पति जागते हैं तब सेवा नहीं बंद करना, या उनकी आज्ञा हो जाए तो सेवा खंडित हो जाएगी, और सांप गिरेगा, काला नाग काट लेगा, अत्रि मुनि मर जाएंगे और अनुसुईया विधवा हो जाए। एक पंथ दो काज, ये खडयंत्र तीनों देवियों ने बनाया। अब पार्वती पहुंच गई भोलेनाथ के पास, बहुत स्तुति किया। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही स्तुति हो रही है। स्त्रियों का स्वभाव होता है, कोई काम अपना सिद्ध करवाना होगा, मैके भेजना होगा या मंगल सूत्र बनवाना होगा, उस दिन बड़ी सेवा, हलवा पूरी तस्मई दही बड़ा भी बनाएंगे। पप्पू भाई पापा चलो खा लो जल्दी, 8 ही बजे तैयारी। बोले नाथ ने कहा कोई बात जरूर है। पार्वती मैया ने कहा महाराज एक चीज मांगना। बोले क्या? बोले कहा एक सांप। तब भोलेनाथ ने हंस दिया, पगली लगता है पर्वत की पुत्री पर्वते जैसे बुद्धि, हमारी पूजा करने वाले मालो माल हो जाते हैं, मैं सबको सब कुछ दे देता हूं, तुम सर्प मांगने आई हो, एक नहीं 10-20 ले जाओ, छांट लो इसमें। पार्वती ने एक नाग भयंकर उठाया, विषधर लेकर पहुंच गई लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी गदगद, ए बहन काम बन गया, आज तो उसका धर्म खंडित। तीनों देवियां सर्प को लेकर पहुंच गई कुटिया के ऊपर। गोधूली का समय है, संध्या वंदन करके मुनिवर भोजन किए, भोजन करने के बाद लेट गए। मैया अनुसुईया ने भोजन किया, भोजन करने के बाद आई, पति के चरण को दाबना प्रारंभ कर दिया। पति में व परमेश्वर चरण दाब रही थी। लक्ष्मी ने कहा पार्वती अब क्यों देर करती, देखो बड़ा सुंदर समय है। बस कुटिया में ऊपर छिद्र बनाया और काला भयंकर नाग अत्रि बाबा के वक्षस्थल छाती पर गिरा। जैसे नाग गिरा विभ्राट भयंकरम फूंकार मारा, और जैसे फूंकार मारा अनुसुईया ने भयंकर नाग को देखा, फूंकर घबरा गई, हाथ पैर ढीला हो गया। हे प्रभु अब क्या करूं, मेरे पति को नाग डस लेगा, मैं विधवा हो जाऊं। नहीं वैदव्यात् परम दुखम सती नाम ही भूतले, पतिव्रता स्त्री को विधवापन से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है। नेत्रों में आंसू आ गई, अब क्या करूं। सांप को हटाने के लिए उठती हूं तो सेवा बंद हो जाएगी, यदि सेवा बंद कर दूं, पैर दाबना बंद कर दूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म चला जाएगा, और यदि नहीं जा रही हूं तो ये नाग पति को काट लेगा तो पति मर जाएगा। एक तरफ पति है, एक तरफ पतिव्रता धर्म है, अब हम किसको बचाएं। पति को बचाने के लिए छड़ी लेकर आऊं कि लाओ सांप हटाऊं तो पतिव्रता धर्म चला जाए सेवा बंद हो, और सेवा न बंद करूं तो ये नाग पति को काट लेगा, मैं विधवा हो जाऊं। अब पति को बचाऊं कि पतिव्रता धर्म बचाऊं। नेत्रों में आंसू आ गए। अनुसुईया मैया भगवती दुर्गा की आराधना करती थी।
वही उनके इष्ट देवी। तब वहीं पर पैर दाब रहे हैं और भगवती अपने इष्ट देव का ध्यान किया। याद रखना, सबके इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देवता जो आपने गुरु मंत्र लिया, गुरु जी ने मंत्र दिया, वही तुम्हारे इष्ट देवता हैं। उन इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए, रोज पूजा करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा हमने मंत्र ही नहीं लिया। आपने मंत्र नहीं लिया, लिखा अदीक्षितो न अस्थभ्यम, बिना मंत्र के नहीं रहना चाहिए। और जो बिना मंत्र के रहता है रौरवाय कल्पते, मरने के बाद रौरव नरक में जाता है। इसलिए लिखा है 5 वर्ष की अवस्था हो जाए मंत्र ले लेना चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि मंत्र लेने में कोई इतना बड़ा संकट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज बड़ा परहेज करना पड़ता है। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, ऐसा है ना, ऐसा बाद परहेज की कोई आवश्यकता नहीं। नियम क्या है मंत्र लेने के? लिखा है भाई, यदि मंत्र नहीं लोगे ना तो पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। निगुणा कहे राम राम, पुण्य लगे ना पाप, और वैश्या के पुत्र हुआ तो किसे कहेगा बाप। इसलिए सबको मंत्र लेना चाहिए। मंत्र में 3 चीज का परहेज है, उसी को परहेज कर लो, तुमको पूर्ण फल मिलेगा। क्या परहेज करना है? मंत्र लेने के बाद सुरापानम, मदिरा नहीं पी सकते, मांस भक्षणम, मांस नहीं खा सकते हो, वैश्यागमनम, वैश्यागमन नहीं कर सकते हो, पराई स्त्री का भोग नहीं कर सकते। ये 3 चीज छोड़ना पड़ेगा। तो संसार में जल्दी ये 3 काम कोई करते नहीं। तुम मंत्र ले सकते हो 3 काम, और 3 मंत्र लेने के बाद ये तीनों काम करोगे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तब नुकसान है। कुछ लोग कहते हैं महाराज मंत्र ले लिए हैं तो बिना स्नान किए हम यात्रा करते हैं, कैसे होगा? देखो, यात्रा करते हो कहीं भी चले जाओ, होटल में खाना पड़ जाए, शाकाहारी होटल में खा लेना। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं कि होटल में खा लिया तो धर्म में भाग गया। इतना कमजोर नहीं। हम लोग तो कई बार चारों धाम गए, होटल में खाए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में। तो इसलिए होटल में खाने से समय पड़ जाए, अब वहां जमुनोत्री में कहां भोजन बनाओगे? कहीं यात्रा में हो, कहीं खाना पड़ जाए, शाकाहारी भोजन कर लो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, धर्म नहीं जाएगा। यात्रा करते हो, नहाने मौका नहीं मिला, जल लेकर छीट लो, अपवित्र पवित्रो केशवाय नमः करके जल छीट लो तो तुम ताप पाप से मुक्त हो जाओगे। प्रियात्मा बंधुओं, तुमको पाप नहीं लगेगा। बिना स्नान के भी खा सकते हो, बस केवल 3 काम वर्जित है। इसलिए हर व्यक्ति को मंत्र लेना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय। इधर प्रियात्मा बंधु अनुसुईया ने अपने इष्ट देवता भगवती दुर्गा का ध्यान किया। मंत्र कई प्रकार होते हैं। गणेश जी का मंत्र लो तो उनको गणपति कहते हैं, शिव जी का मंत्र लो तो उनको शैव कहते हैं, दुर्गा जी का मंत्र लो तो उनको शाक्त कहते हैं, विष्णु भगवान का मंत्र ले लो तो उनको वैष्णव कहते हैं। सबकी संप्रदाय है, जो चाहो वो मंत्र ले लो। इधर प्रियात्मा बंधु भगवती अनुसुईया ने दुर्गा भवानी का ध्यान किया कि सर्वरूपमयी देवी और सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरी। बोली दुर्गा मैया की जय। मैया प्रसन्न भी हो गई, प्रकट भी हो गई। बेटी अनुसुईया घबराओ नहीं, अरे तुम्हारी पतिव्रता धर्म की परीक्षा हो रही, दिखा तो चमत्कार पूरे संसार को कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, पतिव्रता धर्म में क्या शक्ति। जैसे मैया ने इशारा कर दिया, दिव्य ज्ञान हो गया, उठना नहीं पड़ा। एक हाथ से पैर दाब रही हैं और बगल में कमंडल में जल रखा था, एक हाथ से ऐसे निकाल लिया और फिर वही संकल्प कर दिया कि कर्मणाम मनसा जाता, कि मेरे मन क्रम वचन से यदि पति ही हो आधार तो भुजंग विषधर बने
और 9 पुष्पों का हार। बोली शंकर भगवान की जय। संकल्प किया कि यदि मैंने तन मन धन से पति की सेवा की हो, पतिव्रता हूं, तो पतिव्रता के बल से काला नाग फूल की माला बन जाए। कहकर के जल जैसे छीटा, जो भयंकर नाग हुंकार रहा था, गरज रहा था, जल पड़ते ही बढ़िया सुंदर फूलों की माला बन गया, गजरा बन गया। जब फूलों की माला बन गया, गजरा सुंदर बन गया, अत्रि बाबा उठ कर बैठ गए। तब तक अत्रि बाबा ने कहा, देवी सांप कहाँ चला गया, सर्प था कहाँ गायब हो गया? अनुसुईया ने हंस दिया, कहा जहां से आया था वहीं चला गया। उठा करके माला अत्रि बाबा के गले में पहना दिया। अनुसुईया ने चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर लिया। अत्रि अनुसुईया दोनों प्रसन्न। आकाश मंडल में उमा रमा ब्रह्माणी देख रही थी तमाशा, तब तक नारद भी पहुंच गए। नारद ने कहा, देखो देवियां, अरे आप लोगों ने वह सर्प गिराया था, काला नाग, और धन्य है अनुसुईया पतिव्रता बल से नाग को फूलों की माला बना दी, गजरा बन गया। और वह अनुसुईया ने फूलों की माला अत्रि बाबा को पहना दी। अभी तक अत्रि बाबा संत लगते थे, और जब से माला पहने तब से महंत लगते हैं। चलो हम भी दंडवत कराए, हम भी आशीर्वाद ले आए। जैसे कहा, अब तीनों देवियां नाराज हो गई। नारद हमेशा मजाक करते हो, ठीक है, हम लोग अनुसुईया के धर्म को नहीं खंडित कर पाई तो पतियों को भेजेंगे। तीनों देवियां क्रोध में चल, लेकिन याद रखना भैया, धर्म शास्त्र कहता है कि सीमी की चापी सके को तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। दुर्गा मैया जिसकी रक्षा करती हैं, संसार में उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है प्रियात्मा बंधुओं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। इधर तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्माणी पहुंच गईं अपने पति के पास। लक्ष्मी जी ने भगवान की स्तुति किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। देवी क्या चाहती हो, जो चाहो मांग लो। लक्ष्मी ने कहा, पहले प्रतिज्ञा करो, संकल्प, तब मैं कहूंगी, नहीं तो बात बदल जाओगे। भगवान विष्णु ने कार्य पति पत्नी में कौन प्रतिज्ञा, जो चाहो मांगो। तब लक्ष्मी ने कहा, तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? कहा, सती अनुसुईया के धर्म को भंग करना है, धर्म खंडित करना है। जैसे कहा भगवान नाराज हुए। लक्ष्मी बस करो, आगे मत बोलना, हम पालनहार हैं, रक्षक हैं, और रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बताओ संसार की रक्षा कौन करे। लोग ऊढ़ लगाते हैं कि खेत की रक्षा हो, और ऊढ़े चरना प्रारंभ कर दे तो कौन बचाएगा। इसलिए हम रक्षक हैं, हम अधर्म करने नहीं जाएंगे, हम सती अनुसुईया के धर्म को खंडित करने नहीं जाएंगे, हम अधर्म करने नहीं जाएंगे। तब लक्ष्मी नाराज हो। लक्ष्मी ने कहा, अच्छा ये बताओ, कब से तुम धर्मात्मा बन गए? भगवान देखो, पति पत्नी में जब विवाद हो ना, तो स्त्रियों का ज्यादा मुख नहीं खोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति समझा करके काम चलाना चाहिए। ये ज्यादा मुख खोल देगी तो घर में महाभारत हो जाए, आला उधर की लड़ाई हो जाएगी, पड़ोसी सुनेंगे कैसे लड़ रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समझा करके काम चलाना। लक्ष्मी ने कहा, ए प्रभु विष्णु, कब से धर्मात्मा बन गए? तो भगवान ने कहा, हमने अधर्म कहां पर किया? लक्ष्मी ने कहा, सुना दूं, तुम्हारी पूरी कथा सुना दूं। कहा? अब लक्ष्मी ने प्रारंभ कर दिया। ये बताओ, आप राजा बलि के साथ क्या किया था? शुरू कर दिया। राजा बलि यज्ञ तो कर रहा था, कोई पाप तो कर नहीं रहा था।
तब उसको छलने के लिए आप बौना रूप बनाए 52 अंगुल का। अब गए भिक्षा मांगने के लिए। लक्ष्मी ने शुरू कर दिया, कहा छल बल से बल भूप से, अरे भूदान लिया था वृंदापति व्रता से, क्या क्या ना किया था। वृंदापति व्रता से क्या जाना लिया था, वृंदापति व्रता से क्या जाना लिया था। वृंदापति व्रता से क्या ज्ञान लिया था, वृंदापति व्रता से क्या जाना लिया था। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु श्री हरि, छल बल से बल भूप से भूदान लिया था। राजा बलि को छल से आपने छला था, मांगा 3 पग नाप लिया तीनों लोग। क्या ये छल नहीं है? वो भी तो धर्मात्मा था। का छल बल से बल भूप से, अरे भूदान लिया था वृंदापति व्रता से, क्या क्या ना किया था। वृंदापति व्रता से क्या ज्ञान किया था, वृंदापति व्रता से क्या ज्ञान किया था, वृंदापति व्रता से क्या ज्ञान किया था। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर जब लक्ष्मी ने सुनाना प्रारंभ किया है, भगवान विष्णु मौन हो गए। मौनम सभी, बस करो। लक्ष्मी ने कहा, अभी दो ही कथा सुनाए हैं, राजा बलि वाला और वृंदा वाला, अभी तुलसी वाला भी बाकी है। भगवान ने कहा, बस करो देवी, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना पतिव्रता के सामने जा रहे, जाना तो सरल लेकिन वापस आना बड़ा कठिन है। का कुछ भी हो जाओ, जब स्त्रियां जिद करती हैं तो जाओ, चाहे रेलवे लाइन अब चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बोले शंकर भगवान की जय। इधर पार्वती पहुंच गई, भोलेनाथ स्तुति किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है, क्या चाहती हो? पार्वती ने कहा, पहले प्रतिज्ञा संकल्प करो। भोले बाबा ने कहा, उधर दानी से संकल्प, यहाँ कोई स्वप्न में मांग ले तो मैं दे देता हूँ, जो कुछ भी नहीं करता है कर्महीन उसको मैं दे देता हूँ, जो चाहो मांग लो। नहीं भोलेनाथ, प्रतिज्ञा करो। भोले बाबा ने कहा, जाओ हम प्रतिज्ञा कर, जो कहोगी हम करेंगे। उस समय पार्वती ने कहा, महाराज आपको जाना है, सती अनुसुईया के धर्म को भंग करना है, पतिव्रता धर्म को खंडित करना है। जैसे कहा, भोले बाबा ने हाथ उठाया, पार्वती के मुख पर का, बस आगे मत बोलो, लगता है तुम पर्वत की पुत्री हो, तुम्हारी बुद्धि भी पत्थर जैसे है। देव कोई गलती करे तो समझ में, हम महादेव होकर गलती करेंगे, हम नहीं कर सकते। तब पार्वती ने शुरू कर दिया, अब मैं जान गई भोलेनाथ, आप मुझे कितना मानते, अब आज ही तो पता चला। स्त्रियां जानती हो तब रो करके, अब मुझे पता चला आप हमें पूरे परिवार के लिए तुम मरे जा रहे हो, और हमारे लिए तुमने क्या किया। अब पार्वती ने कहा, महाराज मैं जान गई, आज मुझे पता चला कि आप मुझे कितना मानते, मुझे विश्वास है, सब कुछ पता है। राक्षसों की बात पड़ जाए तो आप क्या नहीं दे सकते हो राक्षसों, आप राक्षसों को सब कुछ दे सकते हो। भगवान ने कहा, किसको सबको दे दिया? कहा, लंकेश रावण को तो शिवलिंग दे दिया था, इतना नहीं हमको भी दे दिया था। कहां तक तुम्हारी लीला बताएं। और भस्मासुर को क्या दिया था? अरे जब बात पड़ गई कि भस्मा ने जो वर मांगा सो वरदान दे दिया, देवों को बचाने लिए विषपान कर लिया, देवों को बचाने के लिए विषपान कर लिया, देवों को बचाने लिए विषपान कर लिया। भस्मा ने जो ये तप किया वरदान दे दिया, ने जो तप किया वरदान दे दिया, देवों को बचाने के लिए विषपान कर लिया, देवों को बचाने लिए विषपान कर लिया। मैया पार्वती ने कहा कि भस्मा ने जो वर मांगा वरदान दे दिया,
आपने इतना बड़ा वरदान भस्मासुर को दिया। अब सबको पता होगा इतने औढ़र दानी ही उस भस्मासुर को वरदान दे दिया था। और क्या मांगा था उसने? तपस्या किया। तपस्या करके उसका नाम पहले वृकासुर था। भगवान प्रसन्न हो गए। क्षणै रुष्टा क्षणै तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणै क्षणै। ये औढ़र दानी है सिद्धनाथ बाबा। एक लोटा जले खुश हो जाते। बिलपत्र पर एक बिलपत्र चढ़ा तो लिखा है त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। एक बिलपत्र चढ़ा दो 3 जन्म का पाप खत्म। मालूम और ये भी लिखा है बिलपत्र नहीं पाए हो जो चढ़ाए उसी को उठाओ धो करके चढ़ा दो। लेकिन चढ़ाना तो डंठल तोड़ करके चढ़ा दो। और उसमें कहीं राम राम लिख लो भैया तो अर्जी तत्काल सुन ली जाती है। इतने दयालु हैं। तो वृकासुर को प्रसन्न हो गया। तो भोले बाबा ने कहा कि आपकी तपस्या से हम प्रसन्न, जो चाहो वरदान मांग लो। अब वृकासुर ने विचार किया, प्रसन्न है भोलेनाथ का महाराज, हम जिसके सिर पर हाथ रख दे भस्मी भूतो भविष्यति। हाथ रखते हुए जल के स्वाहा। बोले बाबा औढ़र दानी एवं मस्त कह दिया। जब एवं मस्त कह दिया इतना बड़ा वरदान दे दिया, अब तो सबके लिए खतरा बन गया। अब वृकासुर मस्त होकर जा रहा था हंसते हुए, इतना बड़ा वरदान मिला है ना, हम तो सारी दुनिया भस्म कर ले। कोई कुछ बोलना चाहे हाथ धरे स्वाहा, ना धन जुबान ना कुछ। ये तो कहो वृकासुर को मिला था, आजकल के लोगों को मिल जाता वरदान तो पूरा गांव ही साफ कर देते। बोले शंकर भगवान की जय। इधर से वृकासुर चल रहा था, उधर से भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद जी आ रहे थे कि भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण लो नारायण लो नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण। सब लोग बोलिए भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली शंकर भगवान की जय। और देवर्षि नारद मिले। वृकासुर ने प्रणाम किया। कहो देवर्षि कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा हम तो जा रहे कैलाश पर्वत। वृकासुर ने कहा भूतनाथ भोलेनाथ ने हमें बहुत बड़ा वरदान दे दिया, हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाएगा। नारद जी ने हंस दिया। जानते भोले बाबा औढ़र दानी है लेकिन मस्त भी रहते हैं। लोग ज्यादा इस समय गांजा भांग धतूरा चढ़ा देते हैं, सब नशीला पदार्थ है, कबो को मस्त हो जाते हैं तो जो नहीं कहना चाहे वो भी कह जाते हैं। इसलिए हमें तो विश्वास नहीं तुमको इतना बड़ा वरदान दे दिया। उसने कहा जागते समय मस्ती में नहीं, जाग करके वरदान दिया, हमने तपस्या किया है। तो नारद ने कहा अच्छा ये बताओ वरदान तो पा गए इतना बड़ा, परीक्षा लिया? पहले परीक्षा लो तब विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। तो वृकासुर ने कहा कहाँ दूर जाए बाबा तुम ही आ जाओ, तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे। नारद ने कहा बड़े मूर्ख हो, जो रास्ता बताओ वही आगे चले। अरे मूर्ख, हमको जलाने से क्या पाओगे, कहीं जली गए हम? अरे जहां जाओ जिन महाराज ने तुमको मंत्र दिया उनके पास जाओ, वहीं उनसे परीक्षा लो। और यदि कहीं वही स्वाहा हो गए तो बगल में पार्वती तुमको मिल जाएंगी, और हमें स्वाहा करोगे तो ठन ठन गोपाल यही बीणा पाओगे, बीणा बजाओगे, कीर्तन करोगे। अब नारद ने प्रेरित कर दिया और भस्मासुर चल दिया फिर भोलेनाथ के पास। एक बात याद रखिए, शंख और मूर्ख ये फूकने पर बजते। मूर्ख आदमी कोई कान फूंक दे जुरते लड़ी जाए, महाभारत हो। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। इधर फिर भस्मासुर पहुंच गया। भोले बाबा ने हंस दिया, क्या बात है? भस्मासुर ने कहा महाराज वरदान तो दे दिया लेकिन मुझे विश्वास नहीं है।
भगवान ने हंस दिया, लगता है नारद जी मिल गए। कहा नारद जी तो हमारे गुरु हैं, तुम्हें विश्वास नहीं तो जाके कहीं परीक्षा ले लो। कहा हम दूसरी जगह परीक्षा नहीं लेंगे, आपने असली वरदान दिया कि नकली हमें क्या पता, इसलिए हम आप ही पर परीक्षा लेंगे। यदि नकली है तो फिर से देना पड़ेगा, हमने तपस्या किया। बोले बाबा घबरा गए, धन्य हो चेला रहा। बगल में पार्वती मैया बैठी थी, पार्वती मुस्कुरा रही हैं। कहा भोलेनाथ कि दानी जब वरदानु दियो, तब यागिल पाछिल सोची न पायो, और हाथ उठावत आप भगो, और भस्मासुर ने खूब ही रपटायो। जैसे भस्मासुर ने हाथ उठाया भोले बाबा के ऊपर रखने के लिए, भोले बाबा ने भागना प्रारंभ कर दिया। बोले शंकर भगवान की। पार्वती हंस रही, धन्य हो भोलेनाथ, ऐसे चेला को वरदान देते हो कि तुम ही मुसीबत में पड़ जाते हो। इतना ऐसो को उदार जगमाई, धन्य हो भोलेनाथ, इतने दयालु। तो भी हम अभागे लोग पूजा नहीं कर पाए, जो इतना बिना विचारे दान दे देते। अब भागते भागते कैलाश से मेरु पर्वत पर पहुंच गए, देखा पीछे वो तो भस्मासुर भागते चला आ रहा है। तब भोलेनाथ ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया, भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ऐसे क्यों वरदान देते हो, ऐसे वरदान मत दो कि आप ही के लिए काल बन जाए। ठीक है घबराओ नहीं, अभी हम देखते हैं। तत्काल विश्व मोहिनी का रूप बनाया भगवान, और मोहिनी का पार्वती का ही रूप बना लिया। जा करके रास्ते में पहुंच गए। बृकासुर क्यों परेशान हो, पसीना से लथपथ हो, रुक जाओ, किस लिए भोलेनाथ को भस्म करने जा रहे हो। बृकासुर ने कहा भोलेनाथ को भस्म कर देंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूं। इसे कहते हैं राक्षस। जो गुरु माता को, भगवान की धर्म पत्नी को, भोलेनाथ जगत पिता हैं, पार्वती मैया जगत माता हैं, जो जगत माता को भी ना समझ पाए, अपनी बहन बेटी का बराव ना करे, उसी का नाम राक्षस। जो दूध का भी बराव ना करे वही राक्षस। अब कौन करता है, कलयुग में तो देखते हो ना, राक्षसों की संख्या बढ़ रही भैया, 10 रहे 25 तक पहुंच गए। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो, लब जिहाद के चक्कर में न पड़े। इधर पार्वती के वेश में भगवान श्री हरि ने कहा बृकासुर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि विश्व मोहिनी का रूप है भगवान का, मोहित हो तो ठीक है, जाने दो भोलेनाथ को, इनको भस्म करने से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। एक शर्त। बोली क्या? कहा देखो जो हमारे भोलेनाथ थे हमको बहुत खुश रखते थे, आप मुझे खुश कर दो, मैं विवाह कर लूं। अच्छा ये बताओ तुम कैसे खुश होगी, क्या चाहिए? गाम कांचनम गुणवद्धाम अमरिष्टम, सोना चांदी हीरा जवाहरात, राजकाज मकान, क्या चाहती हो? नवा मकान बनवा दे सोने का? ये कुछ मुझे नहीं चाहिए। मेरे स्वामी भोलेनाथ तांडव नृत्य करते थे, और वो डांस करो जो हमारी पति देव करते थे। मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है। कुछ महिलाएं होती हैं मोबाइल लगा ली तो कोठरी में गोविंदाय नमो नमः, भाई अपना अपना शौक होता है। देखो हमारी भोलेनाथ डांस करते हैं, कैसा तांडव नृत्य की जटाटरी गला ज्वाला प्रवाह पाविता स्थल कले वलंबिलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनाद भड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं। शंकर भगवान की जय। जब तांडव नृत्य करते मैं खुश हो जाती हूँ, इसलिए आपको नाचना पड़ेगा। उस समय भस्मासुर ने कहा सुनो देवी, हम नचनिया नहीं हैं कि हमें डांस करना आता, हम वीर हैं, योद्धा, हम लड़ने वाले हैं, ये नाचने वाले नहीं। बोला नाचता होगा। पार्वती ने कहा तो मैं विवाह नहीं कर सकती, मुझे जो प्रसन्न है वही होगा। तो भस्मासुर ने कहा अब तो गड़बड़, बिना नाचे विवाह ही नहीं होगा।
अच्छा देवी, मैं तो चाहता हूं विवाह तुमसे हो जाए, मैं नाचना नहीं जानता हूं, कैसे नाच? पार्वती मैया ने कहा इसमें क्या है, मैं जैसे बताऊं वैसे करो, नाचना आ जाएगा। क्योंकि संसार में जितने पुरुष हैं उनको स्त्रियां ही नचाती हैं। भैया कैसे नचाती हैं? गोस्वामी बाबा ने लिख दिया है कि नारी भी बसो नर सकल गोसाई, और नाचई नट मर कट के नाई, नाचै नर मर कट के नाहे, नाचै नर मर कट के नाहे, नारी सकल गण नाचै नर मट, नार विपस नर सकल गोसाई, नार विपस नर सकल